अच्छा, जैसे हम तो इसलिए ये सुविधाएं परमात्मा ने अकल दी, ये बुद्धि दी, इसलिए दी थी कि आप इनको प्राप्त करके भक्ति कर सकते हो। खेती कर ली, अपनी फसल इकट्ठी कर ली, ठीक है, और फिर भक्ति करो, अपना बैठ के खाओ, अग्नि बोझ दो, इतना वो पक्का, इतना फिर अपनी भक्ति करो। तो इस तरह आप भक्ति करनी है और कर्म भी करना, कर्म करते करते भी भक्ति करनी है। ये ऐसा मंत्र है, ऐसा ध्यान है परमात्मा का कि आप काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। जैसे आप बस में बैठे जा रहे हो और 2 घंटे का सफर है, या ट्रेन में बैठे हो 20-20 घंटे लग जाते हैं मगर दूर से आते, तो उसमें कितना गजब का अवसर मिलता है आपको। बैठे हो बस में, ना किसी दूसरे साथी से घनी देर बतलावे, अपना मंत्र आपको दे रखे है, अपना बैठ के कुर्सी सीट पे और ला के कड़े कमर पे उसमें और मंत्र शुरू कर दिया अपना। ना नो देखते जाएंगे यूँ क्या आ गया, वो क्या आ गया, अरे कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, उड़े गप्पे मारे, या फिर कोई अपना गाना गुनगुनाने लग जाएगा, थोड़ा हंसे मिलाते हैं, या कोई और टेंशन रखेगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो उस दौरान आपका सिमरन करे, और सिमरन से मान ले कोई उस बस के कारण कोई और दुर्घटना भी होनी हुआ भी टले, तो उस समय का हम ऐसे सदुपयोग करेंगे। अब शुरुआत में तो आपको इतना अभ्यास बनेगा नहीं, फिर आपको एक पल भी ना दिल लगे, जब भक्ति ना करोगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो उसके लाने के लिए सत्संग सुनाए जाते हैं और आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसको शुरुआत करो, शुरू में चाहे थोड़ा भी बने, भजन शुरू कर दो, और फिर देखना ऐसी भूख लगेगी इस भक्ति की आपको, बस पूछो मत। तो उस समय आपकी आत्मा स्वस्थ हो चुकी होगी, जो भक्ति की चाह बढ़ जाएगी, आपके अंदर इच्छा बढ़ेगी। तो प्रसंग जो चल रहा है, जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बोलो ना चाहे। भगवान ने वैसे नहीं कहा। अब क्या बताते हैं कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके भी आप भक्ति नहीं करते। ऐसी जिव्या प्राप्त करके जिससे आप बोल सकते हो, सुना सकते हो, गुणगान कर सकते हो, और इसका दुरुपयोग करते हो सारा दिन झूठ बोल के, अटपट करके, और पेट के लिए सारा दिन रुके मारते हो, ले ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20। तो वहाँ तो आप लग रहे हो, तो इसमें भी कर लो थोड़ी बहुत देर, और माताले भी गुण गा लो परमात्मा की जिह्वा से। या झूठी गवाही देते हो, या झूठी बकवाद करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो क्या हालत होगी आपकी। या तो इससे जीवन में जीभ में कैंसर हो जाएगी, और नहीं अगले जन्म में गधा पशु बन के जीभ का प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये याद रखना। परमात्मा कहते नरसेती तू पशुआ कीजिए गद दीजिए बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले, तेरा तो नहीं पेट भरे। हमने देखा पशुओं की क्या हालत है, क्योंकि हम बहुत करीब से देखा है। अब याद आती है, पहले तो एक रूटीन बना हुआ था, बैल को जोड़ दिया, सुबह नाथ गा डाल रखी है, रस्सा बांध रखा है, हाथ में डंडा है, और वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सुबह और फिर दोपहर ने और शाम ने 3 टाइम उसको चारा मिलता था मुश्किल से। और भूखता 2 घंटे, 1 घंटा चलते ही खेत में काम करते भूख लग लेती है पशु को, तो वो खाना चाहता, साथ में फसल को उसका डंडा मारा जाता है, नाक से बांध रखा, खींच लिया जाता है, और सारा दिन उसको घसीटा जाता है। अब खा ले टाइम पर रोटी और पी ले चाय और दूध समय पर, और ला ले गुटी। तो भाई ये याद रखो ये बातें। देखो, जब तक हमें किसी बात का डर नहीं बनेगा, तो डर नहीं बनेगा तो हम उससे बच नहीं सकते। अब जैसे कई ये कहते हैं, ये तो किसी ने देखा है, ये तो वैसे डराने के लिए बातें कह रखी। देखो, कोई चोरी करता है या चोरी करने की सोच रहा है या कर रहा है, तो उसको कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कहता है भाई चोरी मत करा कर, देख बहुत बुरा काम है, तुझे पकड़ा जाएगा, पुलिस पीटेगी, तेरा काला मुंह करेंगे और फिर जेल में डालेंगे। अब वो न्यू कहे कि तो डराने के लिए कह रखे, वो डराने के लिए भी है पर सच्चाई भी है। यदि नहीं वो डरा तो उसके साथ वो सारे काम होंगे जो उसको बताए जा रहे। तो यही ये सत्संग का उद्देश्य है कि ये डराने के लिए भी है
और सच्चाई भी है। अगर इनका जो अवहेलना करेगा तो वो सारा काम होगा जो भगवान बता रहे हैं। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि नर से तू पशुआ कीजिए, दीजिए बैल बना, और 4 पहर यानी 12 घंटे जंगल में धक्के खाएगा तेरा, तब तो नहीं पेट भरे। अब उसको प्यास लगी है, प्यास लगी है तो एक बार दोपहर में हमने देखा खूब, और एक बार शाम में 6 घंटे के बाद उनको 4 घंटे के बाद पानी दिखाया जाता था बैलों को, और फिर शेष में उसकी रेल बनाए रखा करते। तो अब पीवचा और मिला गुट्टी छुट्टी ला ठंडा में डाल के है मूर्ख कहीं का, जो काम करना था भूल गया और बकवाद करी तो मिल गया फल। अब उस जीव से वो बता नहीं सकता मेरा पेट में दर्द है या कोई पैर में दर्द है। एक समय इस दास को याद हुआ घटना, पहले तो नहीं थी इतनी याद, मालिक की रोशनी से जो आंखें बनी मोतिया बिंद हट गया अज्ञान का। तब वो पिछले सारी कहानी याद आई, जब मालिक की अवाणी पड़ी। हमारे घर एक बैल था, बैल 2 थे, तो हाली लेकर खेतों में सुबह सुबह जा रहा था, तो रास्ते में अंधेरे में सुबह सुबह वक्त से कोई कील पड़ी थी लोहे की, आची 1.5 इंच की, और उसकी ऊपर से कैप कटी हुई थी, और रिजेक्ट करके डाल दी से मूर्ख ने, फेंक दी कोई बालक ने डाल दी। तो सुबह सुबह जा रहे थे हाली लेकर बैल, बैल के पिछले पैर के खुरों में घुस गई वह कील, एकदम घुस गई, थोड़ी बहुत लगी, फिर जल्दी जल्दी पैर टेके और रोनी चली गई अंदर। अब बैल ने लांग की, लड़ाने लगा, तो आली ने सोच, पहले एक ऐसी कहावत थी हमने बताया करते आपस में बैठ के हाली लोग, कि बैल क्या कोई लंग हो जाए तो उसको छोड़ा नहीं, चलाते रखे, क्योंकि कोई नस पे नस चढ़ गई थी और रोक दिया तो वह दूनी दुखी करेगी, चलने से वो अपने आप सेट हो जाती है। इस उद्देश्य से हाली ने उसको सारा दिन चलाया, लंग करते करते वह कील कति एड्रेस होगी, अंदर ठुकगी, गले डले टुले ला कर कंकर लेकर बैठ गई अंदर, और वो चले और रोए, आंखों में उसका आंसू आ रही। आज शाम तक जब वो घर लाया तो सोजस आ गई पूरे ऊपर घुटने तक। अब सोजस आ गई तो सुबह बैल उठा नहीं, उठाना चाहो तो जीभ निकाल कर लेट गया, तो उसको छोड़ दिया गया। डॉक्टर बुलाए गए, ऐसे देसी इलाज होते थे। उसने आकर देखा कि इसके घुटने में बाव आ गया, अब कील लगी है नीचे पैर के तलवे में, खुरों में, और पट्टी बंधी है घुटने पे, गोड्डे पे बांध लग रहे पट्टी। 20 दिन 1 महीने तक वह पट्टी बांध डेली के बाव आ गया इसके। फिर उसके बाद अपने आप वो पक के और उसमें मवाद निकलने लगा, तब किसी की नजर पड़ी, यहाँ क्या दिक्कत होगी इसको, तब दिखा किसी को, उसने देखा कि इसमें कील है, वो लगा के चिमटी सी और निकाली, इतनी लंबी निकली। अब आज वो अफलातून जब मनुष्य जीवन में था, बकवाद किया करता, जीव का सही सदुपयोग नहीं किया। अब वो बता नहीं सका कि मेरा पीड़ा कहाँ है, पीड़ा भोग रहा है पैर में, नीचे तलवे में, और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, कहते हैं जीव या तो वाई भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दिए मुख। तो पुण्यात्माओं, इन बातों से डर बनाओ आत्म शरीर में, मन में, और फिर भक्ति में रुचि बनेगी आपकी। और ये सच्चाई है, सत्य है, आप भी देख रहे हो, पशु बोल नहीं सकते, और पहले ये मनुष्य थे, ये देवता भी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आपने प्राप्त की है। लेकिन ये सतगुरु ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से हमने भरसक प्रयत्न किए परमात्मा पाने के, परमात्मा मिला नहीं, फिर हम अन्य काम में व्यस्त हो गए, कोठी बंगले बनाने लग गए, और बस इसी को फाइनल मान लिया कि ये एक फाइनल प्रोसेस है, जन्म होना, संतान हो,
फिर उनकी परवरिश कर दे, फिर मर जाए, बस खत्म हो। पहले हम देखा करते थे, छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग आकर बैठते बतलाते थे, और भाई कितनी संतान है, क्या कर रहे हैं, तो क्या बताते थे कि कोई कहता मेरा 2 बेटे 2 लड़की हैं, सबका विवाह कर दिया, सबको भगवान ने संतान दे रखी है, बस मेरा काम पूरा हो गया, अरबे से ठाले भगवान। अब याद आती है, भले आदमी मेरा काम पूरा हुआ, मनुष्य का काम तो स्टार्ट भी ना किया जो करना चाहिए था। अब कोई ये सोचता है कि मैंने जो करना था कर दिया, मैंने बच्चों को पाल दिया, पोष दिया, इनका विवाह कर दिया, अच्छी संपत्ति बना दी। नहीं, मनुष्य का किया नहीं होता, मनुष्य का चाहा भी नहीं होता। अब किसी का विवाह हुआ, विवाह होते ही एक पुत्री हुई, और हमारे समाज में पुत्र को महत्व घना दिया जाता था लोकवेद के आधार से। जब तक पुत्र नहीं होले तो यूं मानना कहा गया था कि तेरी गति नहीं हो सकती, कि पुत्र बिना तेरे पिंड कौन भरेगा। तो इसलिए पुत्री हो जा बेशक, लेकिन पुत्र ना होले इतना सबर नहीं होता। तो यूं सोची एक पुत्री हुई, कोई बात नहीं, अगला पुत्र हो जा भगवान, अगली भी बेटी होगी। फिर सोचा अगला तो पुत्र होगा ही होगा, नेक्स्ट भी पुत्री होगी, चौथी भी पुत्री होगी, 5वीं भी पुत्री होगी। चाह रहा था पुत्र और हो रही है पुत्री, तो आपका चाहा नहीं हुआ। या भूल ना करना कि मैं करूँ, मन ये कर दिया, ये मैं करे सो मारिए, और तू करे सो छोट वे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के उठ गए।